नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे फर्स्ट मेथड देखे थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग कैसे किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करके इंटीग्रेशन को आसान कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सेकेंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड के बारे में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में हम लोग कैसे इंटीग्रेशन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड जो है वो दो वेरिएबल के बीच में इंटीग्रेशन अगर फाइंड करना होता है और वो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होते हैं, तभी जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में एक फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स के होल डी एक्स। ये आपका u इंटू वी जो है क्या है, दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन क्या है, किस में है, एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो इस ये दोनों फंक्शन u एंड v दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन किस में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स है। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, u इंटू वी डी एक्स। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में हो तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है, आपको जो u जो है, u को क्या करना है, इंटीग्रेशन से बाहर निकालना होगा। तो u को इंटीग्रेशन से बाहर निकालें और इंटीग्रेशन v का करेंगे, तो v का करेंगे तो v इंटू डी एक्स। उसके बाद क्या है, बीच में माइनस है, उसके बाद माइनस। ये फॉर्मूला ही होता है u इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो इसका फॉर्मूला ही यूज होता है, u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन, जिसको इंटीग्रेशन से बाहर किया उसको डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पर डालना होगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में। तो फंक्शन बाहर निकालने ई को, तो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जो फंक्शन में ये इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ इस जगह पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ जाएगा तो क्या होगा, v इंटू डी एक्स। ये हो गया कि होल पूरा पर करके फिर क्या करना है, डी एक्स करना है। तो ये एक इंटीग्रेशन अलग हुआ, इसका वैल्यू पूरा सोल्व करेंगे। उसके बाद लास्टली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसको लास्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला हमें कैसे यूज करना है। ये अब यहाँ पे दो फंक्शन जो है u इंटू वी जो है, इससे क्या है, दो फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दोनों फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, हाउ टू यूज दिस फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, तो जैसे कि माना कि हमें एक एग्जांपल के माध्यम से हमें इंटीग्रेशन निकालना है, फाइंड करना है ln x इंटू डी एक्स का, ln x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो चूँकि 1 इंटू ln x करेंगे तो वैल्यू तो ln x ही आएगा। 1 में किसी कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ये टर्म आ जाता है। तो 1 इंटू ln x बराबर ln x होगा। तो हम ln x को इस तरीके से ब्रेक करके लिखे 1 इंटू ln x में। तो ln x में इंटू 1 में लिखने का मतलब ये था कि एक फंक्शन जो है से भी बन जाएगा और एक फंक्शन u बन जाएगा। अब किसको u और किसको भी बनाएं, अब ये डिपेंड करेगा, इसके लिए कुछ रूल है, u किसको माने। अब एक एक फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन ln x हुआ, यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म हो जाएंगे, तो आपको जो है से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड क्या होगा, यूज होने लगेगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को यूज करने के लिए हम ln x की जगह पे 1 इंटू ln x किए, क्योंकि 1 इंटू ln x करने पर ln x ही प्राप्त हुआ। जैसे ही 1 इंटू ln x करें तो यहाँ पे हमारा कितना फंक्शन हो गया, दो फंक्शन हो गए। और दो फंक्शन जैसे होंगे तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स
फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे 1 इंटू ln x किए तो यहाँ पे क्या किए, 1 को भी माने हैं और ln x को u माने हैं, ln x को u माने हैं। अब यहाँ पे भी माने हैं तो फॉर्मूला हम चूँकि क्या जानते हैं, फॉर्मूला ये जानते हैं कि भी जैसे ही पता चल गया, u पता चल गया, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला पर इसको पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे जैसे, तो हम u किसको, ln x को माने हैं, तो ln x को u क्या बाहर आ गया, तो ln x को हम बाहर कर दिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, तो इंटीग्रेशन v की जगह 1 है तो 1 इंटू dx कर दिए। फिर उसके बाद क्या माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन है, तो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए। फिर ये हॉल पूरा पर है, तो इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू के जगह पे ln x है, u के जगह पे क्या है ln x है, तो डी यू के जगह पे ln x है, तो डी ln x अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह 1 है, v की जगह पे 1 है तो 1 इंटू डी एक्स पर होल dx। ये dx जो आता है ना, ये dx जो है वो इस इंटीग्रेशन के लिए आ रहा है, ये इस इंटीग्रेशन के लिए आ रहा, और ये dx जो है वो ये इस इंटीग्रेशन के लिए आ रहा, अंदर के इंटीग्रेशन के लिए आ रहा। तो यही जैसे हम ये फॉर्मूला पे इसको पुट कर दिए, तो अब फाइनली इसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो फाइनली सोल्यूशन करेंगे तो ln x तो बाहर निकला हुआ, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स करना है, तो 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, डी एक्स ही प्राप्त होगा। और इधर क्या है, इंटीग्रेशन का साइन लगा, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के पास में आता है, एक दूसरे के नज़दीक में रहता है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है। तो यहाँ पे जैसे ही इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक साथ आ रहा, तो ये दूसरे को ख़त्म कर देगा, तो केवल और केवल x बचेगा, तो ln x इंटू एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रेशन लगा हुआ तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डी यू अपॉन डी एक्स, यू की जगह ln x है, तो ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको ना, डी ln x अपॉन डी एक्स, तो ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो 1 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो डी एक्स ही होगा, तो ये एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो होगा से 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो x प्राप्त हो गया, तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया। तो ये और ये x से x कैंसिल कर दिए, तो केवल और केवल यहाँ पे क्या बचा, ln x इंटू एक्स को हम इधर बाहर इधर लिख देते हैं, x इंटू ln x इंटू एक्स या x इंटू ln x लिखिए, बात बराबर, माइनस इंटीग्रेशन x से x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो dx होगा, तो यहाँ फाइनली होगा x ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये देखिए पुनः फिर क्या हो गया, पुनः इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक साथ आ गया, तो ये खत्म कर देगा, तो x ln x माइनस क्या होगा, x बचेगा। अतः हम फाइनली बोल सकते हैं x को x ln x माइनस एक्स प्लस सी, एक कांस्टेंट कुछ भी आएगा क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अब ln x dx जो होगा वो x बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे बाहर, तो x इंटू ln x यहाँ बचेगा -1। अब इसको x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ln x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो फाइनली मेरा इंटीग्रेशन ऑफ ln x का हुआ फॉर्मूला क्या आएगा, x इंटू ln x माइनस 1 प्लस सी। यही फार्मूला हम आपको 40 फार्मूला जहाँ बताए हैं वहाँ पे ये ड्राइव होकर के आ गया। तो यही मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा ln x का। तो आपको समझ में आ गया होगा u इंटू भी फार्मूला कैसे यूज करना है। तो अब बात आता है कि भैया u कौन से फंक्शन को माने और भी कौन से फंक्शन को माने। फर्स्ट फंक्शन को यू मानना कि सेकेंड फंक्शन को यू मानना है। तो इसी को यू और भी मानने के लिए हम एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, और इसी ट्रिक पर जो भी फंक्शन आएगा उसको यू मानेंगे और दूसरे फंक्शन को भी मानेंगे। अब ट्रिक कैसे यूज करेंगे, हाउ टू लेट यू एंड भी, यू और भी कैसे हम मानेंगे। तो यू और यू भी मानने के लिए हमारे पास मेथड है। मेथड जो है उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिक वाला, ट्रिक के द्वारा हम कैसे यू और भी पहचानेंगे। जैसे ही हम यू और भी पहचान लेंगे, जैसे ही हम यू और भी फंक्शन पहचान लेंगे, ये कौन से फंक्शन को यू मानना है, कौन से फंक्शन को भी मानना, जैसे यहाँ पे भी माने और यू मान लिए,
तो जैसे यू और भी मान लिए तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर करके डायरेक्ट हम क्या निकाल दिए, इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लिए। तो अब बहुत बड़ा एक हमारे सामने मतलब कि क्या एक चुनौती हो जाता है यू और भी मानने के लिए। तो इसको यू और भी मानने के लिए हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। इस ट्रिक के द्वारा ही हम यू और भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि किसको यू मानना किसको भी मानना। जैसे यू और भी मालूम हो जाएगा, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में जो फार्मूला यूज कर रहे हैं ये फार्मूला उसको आसानी से यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब मेरा चैलेंजिंग जॉब हो गया यहाँ पे क्या, यू और भी मानना। तो यू और भी मानने के लिए ट्रिक है ILET, ILATE। अब ILET आपको केवल याद रखना, ILET जैसे ही याद रहेगा आप इस पे विचार करिएगा, आपको अपने आप यू और भी इस पे विचार करने के साथ ही आपको यू और भी निकल करके सामने आ जाएगा कि किसको हमें यू मानना किसको भी मानना है। तो ILET में I का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन किस फॉर्म में, x के पावर n में रहेगा, तो x के पावर n में रहेगा। फिर उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। फिर t है, t का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा आपको मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताया होगा, जैसे साइन इन्वर्स x हो गया, साइन इन्वर्स x, कोस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कोसेक इन्वर्स x। तो ये सब इन्वर्स फंक्शन है। और ये जो है से टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये दोनों अलग अलग है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया कि आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब तो यहाँ पे समझ में आ गया कि कौन सा लेटर जो है से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको याद रखना क्या, ILET याद रहेगा। ट्रिक एक छोटा सा मतलब कि शब्द याद रखना ILET, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम सारे का रिप्रेजेंटेशन जान गए। अब इसमें जो है जो भी आ जाएगा पहले उसको हम क्या मानेंगे, यू मानेंगे। जैसे कि माना कि दो फंक्शन यू एंड भी में, यू और भी में साइन इन्वर्स x इंटू साइन x आएगा dx। माना कि इसको इंटीग्रेशन करना है तो कितने फंक्शन है, साइन इन्वर्स x जो कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन x कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब इसमें देखना u और भी किसको माने, तो जो इस ऑर्डर में पहले आएगा, जैसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे एग्जांपल में आया है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ILET में क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। तो जो पहले आएगा ILET के अकॉर्डिंग उसको यू मानेंगे, और जो बच गया दूसरा टर्म उसको हम भी मानेंगे। तो यहाँ पे क्यों भी माने, क्योंकि बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन x जो है एक प्रकार का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और I जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन इन्वर्स x है। तो साइन इन्वर्स x को हम यू मानेंगे, और साइन x क्या है, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको भी मानेंगे। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका जो पोजीशन होता है ILET में वो बाद में आता है किसके बाद में आता है, आई के, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के। इसलिए जो पहले आ रहा है उसको यू मान लिया, और बाद में आने वाला फंक्शन को हम भी मानेंगे। तो आपको अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा यू और भी किसे मानना है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये तो आपको ILATE से आपको समझ में आ गया किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। वे आर यू क्या कर रहा है, यू एंड भी आर टू फंक्शन इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब उसी को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा दिए हैं। यू और भी क्या है, दो फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ ILET। जो भी फंक्शन ILET की कैटेगरी में सबसे पहले आएगा, ट्रिक के अकॉर्डिंग ILET में जो सबसे पहले आएगा इज टेकन एज यू, उसको हम क्या मानेंगे, यू मानेंगे। जो पहले आएगा, जैसे आई इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आएगा तो इन्वर्स फंक्शन जो रहेगा उसको यू मानेंगे, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी मानेंगे। फिर जैसे कि लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक रहेगा, तो लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक में दो फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो लॉगरिथमिक को हम यू मानेंगे और अलजेब्रिक को भी मानेंगे। तो यहाँ पे ये ऑर्डर को आपको इस तरीके से यू और भी को मानना है।
तो वही बात बोला जा रहा है, द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ आइलेट ट्रिक। आइलेट ट्रिक में जो आइलेट ट्रिक के कैटेगरी में जो सबसे पहला फंक्शन आएगा, सबसे पहले जो आएगा उसको हम टेकन एज यू, उसको हम यू मानेंगे, एंड अनदर फंक्शन इज टेकन एज भी, और दूसरे फंक्शन को भी हम मानेंगे। तो आपको यू एंड भी अब मानने आ गया होगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, अब ये एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है। तो याद करिए ट्रिक ILATE हमको ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये दोनों है। तो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन क्या मानेंगे, यू मानेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी मानेंगे। तो देखिए साइन एक्स को यू माने और ई के पावर एक्स को भी माने। हम जैसे ही यू और भी मान लिए, यू इंटू भी डी एक्स जान गए, तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू। यू जो बाहर निकलता है उसी का तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स पर होल डी एक्स हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यू के जगह पे क्या आएगा, यू के जगह पे साइन एक्स और भी के जगह पे यू के जगह पे साइन एक्स और भी के जगह पे ई के पावर एक्स। अब देखिए साइन एक्स यू के जगह पे साइन एक्स आया, इंटीग्रेशन भी की जगह ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स भी की जगह पे ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस, तो माइनस यहाँ यूज किए हैं। फिर क्या है इंटीग्रेशन का साइन, तो इंटीग्रेशन का साइन इंटू डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स और यू की जगह है क्या साइन एक्स, तो साइन एक्स यूज कर दिए, साइन एक्स यूज कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन, तो इंटू इंटीग्रेशन इंटू भी की जगह पे क्या है ई के पावर एक्स, भी को क्या माने हैं, भी किसको माने ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स पर होल डी एक्स। जैसे ये पुट किए तो अब मेरा आ जाएगा। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे हम इंटीग्रेशन फाइनली कर करके। तो इंटीग्रेशन ये आई इज इक्वल टू, आई का वैल्यू निकालना, आई इज इक्वल टू इतना मान लें, तो आई का वैल्यू तो हमको ये लास्टली फाइंड आउट करना है। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम बताएं आपको, तो ई के पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स, तो साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स होगा, माइनस इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी तो साइन रहेगा ही, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, कैलकुलेशन करके लास्ट में, मतलब ये पूरा का कैलकुलेशन करेंगे तब तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट होगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन पहले निकालेंगे। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर एक्स। तो यहाँ पे फाइनली ये जो होगा, ये पूरे टर्म का सोल्यूशन करने पर मेरा आएगा साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, तो कोस एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बचेगा। तो फाइनली मेरा अब इसका पुनः एक बार फिर से अब आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आ गया और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। अब पुनः लोचा हो गया भैया कि यहाँ पे कितने फंक्शन आ गए, दो फंक्शन आ गए, दोनों फंक्शन किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अतः पुनः फिर हम इसको क्या करेंगे, पुनः हम इस फार्मूला का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला का यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे, अब यहाँ से पुनः हमको क्या मानना पड़ेगा, दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो एक को यू मानना पड़ेगा, एक को भी मानना पड़ेगा। तो यू भी किसको मानेंगे, तो यू ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। तो आई लेट के श्रेणी में कौन पहले आ रहा, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, अरे कोस एक्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है ना, तो कोस एक्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है उसको यू मानेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या ई के पावर एक्स, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी मानेंगे। तो यहाँ पे यू इंटू भी फॉर्मूला पुनः हम यूज करेंगे। तो यू की जगह पे कोस एक्स माने हैं, तो इंटू माइनस बाहर में ना, तो ये होल पे माइनस में जाएगा, माइनस इंटू, देखिए बिग ब्रैकेट लगाएं, बिग ब्रैकेट एकदम अंतिम तक जाएगा बिग ब्रैकेट। अब ये माइनस जो है ना, जितने टर्म इसमें आएंगे ना, सब जगह पे जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि हम इतना का मतलब कि फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यू की जगह कोस एक्स माने, तो कोस एक्स इंटीग्रेशन भी की जगह ई के पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस फॉर्मूला में ही होता है ना, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स होता है ना, फॉर्मूला आप देखिएगा वहाँ पे, तो यही फॉर्मूला लिखाए हैं हम आपको, ठीक है ना। तो कोस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू, यू की जगह अभी क्या है कोस एक्स है, तो कोस एक्स मानेंगे। ये यू जो है पहले वाला नहीं लिखना, आप यहाँ पे न्यू फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो न्यू फार्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे, कोई यू की जगह पे कोस एक्स, ये जितने बार यू इंटू भी पर आ जाएंगे उतना बार हम यूज करेंगे,
जितना बार आपको ज़रूरत पड़े। तो अभी हमें ज़रूरत पड़ रहा है करने के लिए, तो जैसे ही कोस एक्स आएगा तो डी यू अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, वी की जगह ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स पर होल डी एक्स होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए तो ये एज इट लिखाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स एज इट लिखाएगा माइनस कोस एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होगा। तो प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस होगा, माइनस होगा कोस एक्स इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, तो कोस एक्स इंटू ई के पावर एक्स होगा। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस कर दिए। अब कोस एक्स का ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स। अब ये डी एक्स जो है से पूरे पर है, डी एक्स जो है से पूरे पर है, तो इंटू डी एक्स। तो फाइनली मेरा आ गया प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, ये साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स लिखाएगा माइनस कोस एक्स इंटू ई के पावर एक्स, तो माइनस कोस एक्स इंटू ई के पावर एक्स। अब यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ आया इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, ये तो फाइनली सोल्यूशन करके आया है इंटीग्रेशन का। अभी एक इंटीग्रेशन बचा हुआ, बाहर वाला इंटीग्रेशन जो ये था ये अभी बचा हुआ, अभी इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है हमें। पुनः फिर देख रहे हैं कि माइनस ई के पावर एक्स डी एक्स आया है। अब प्लस माइनस, ये माइनस जो है वो कांस्टेंट ना है, तो माइनस क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स कोस एक्स होगा। तो फाइनली मेरे पास आएगा, मेरे पास क्या आएगा, साइन एक्स ई के पावर एक्स माइनस कोस एक्स प्लस माइनस जो बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। अब जो देख रहे हैं इनिशियली जो था यही टर्म मेरा क्या, इसी को क्या माने थे हम, आई माने थे। देखिए ना, आई इज इक्वल टू हमें निकालना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स माने थे। तो फाइनली मेरा यही तो निकालना था, तो इसी को हम क्या माने हैं, आई मान कर चल रहे हैं, यही तो आई मान करके चल रहे हैं पूरे को ना। तो अब यहाँ पे जो है इसके इस पूरे जगह पे क्या आएगा, आई आएगा। तो आई इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स ई के पावर एक्स माइनस आई। अब माइनस आई है तो ये इक्वलिटी के इस साइड जाएगा, तो माइनस आई इधर जाएगा तो प्लस आई होगा, तो प्लस आई कितना आई, ये माइनस आई इधर जाएगा तो प्लस आई होगा, और एक आई पहले से था 2i हो जाएगा, कितना आई हो जाएगा, 2i हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बचेगा ये टर्म केवल बचेगा, तो ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स इंटू कोस एक्स, तो ई के पावर एक्स क्या करेंगे, कॉमन से बाहर निकालेंगे, तो ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स होगा। अब आई बराबर हमको निकालना है ना, आई का वैल्यू निकालना है ना फाइनली, तो आई बराबर निकालेंगे तो 2 को क्या करना पड़ेगा, बराबर के इस साइड भेजना पड़ेगा, तो ई के पावर एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो मेरा फाइनली जो था क्या निकालना, आई ही तो निकालना था ना, तो हमारा इंटीग्रेशन से क्या हो गया, फ्री हो गया। तो आई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यही मेरा प्लस सी कर दो लास्ट में, आपको यहाँ पे भी लास्ट में सी कर सकते हैं क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो प्लस सी आंसर यही हमारा होगा आई का। तो देखिए यही हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स निकालना था, इसी को आई माने थे। मेरा फाइनली आंसर आया, आई का वैल्यू क्या आया, ई के पावर एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे आपको फाइंड करके बताएं हैं। तो अब शायद आपको ये लग गया होगा आइडिया कि यू और भी हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे मानना है, एज्यूम करना है। अब यू और भी में थोड़ा सा और आपको 3 रूल पढ़ने हैं। 3 रूल को जैसे यहाँ पे 3 रूल पढ़ लेंगे तो और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यू एंड भी कैसे मानना है। तो नोट में हम यहाँ पे बताए हैं कि ए फंक्शन भी इंटीग्रेशन इज मोर एंड मोर इजी इज टेकन एज भी एंड अनदर फंक्शन इज टेकन एज यू। जिस फंक्शन जैसे 2 फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू भी डी एक्स है, 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन का माना कि आपके पास इंटीग्रेशन मालूम है, दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है, तो हम उस फंक्शन को भी मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स मिले रहे थे, तो यहाँ पे 1 इंटू एल एन एक्स कर रहे थे, तो 1 का इंटीग्रेशन हम आसानी से जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको निकालना बहुत आसान है,
आप आसानी से जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से जानते हैं, तो उसको आप क्या पहले मानिए, भी मानिए, और दूसरे फंक्शन जो बच गया उसको यू मानिए। तो ये रूल यू एंड भी में अप्लाई करना है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये कह रहा है इफ़ द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ फंक्शन आर इजी, अगर दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, इजी है, और वन ऑफ देम इज अलजेब्रिक, और वो दोनों फंक्शन में जो है दोनों का इंटीग्रेशन आसान है, लेकिन उनमें से एक फंक्शन जो है से अलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे आई लेट में है ना ILATE, तो ये जो हुआ अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान है, लेकिन उनमें से एक फंक्शन अलजेब्रिक है, देन अलजेब्रिक फंक्शन इज टेकन एज यू, तो अलजेब्रिक फंक्शन को आपको क्या मानना है, यू मानना है, एंड अदर फंक्शन इज टेकन एज भी। पहले क्या बोले, जिसका पहला रूल में क्या बोले, आईलेट तो अप्लाई करना ही है। आईलेट के अकॉर्डिंग अगर आपको जज नहीं हो पा रहा है तो आपको ये तीन बेसिक बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीन रूल याद रखना पड़ेगा। तो आईलेट क्या कह रहा है, आईलेट का ये पहला यहाँ पे रूल क्या बताएं कि जिसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है उसको भी मानिए और दूसरे फंक्शन को यू मानिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं दोनों का अगर इंटीग्रेशन करना आसान हो रहा है, उनमें से एक वो अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को आपको क्या मानना है, यू मानना है, और दूसरे फंक्शन जो बचेगा उसको भी मानना। ये रूल नंबर 2 कहता है। तीसरा रूल क्या है, इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ फंक्शन आर इजी, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ फंक्शन आर इजी एंड नन ऑफ देम आर अलजेब्रिक। पहले क्या बोले, दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो, उनमें से एक अलजेब्रिक हो, तो अलजेब्रिक को यू मानना है और दूसरे को भी मानना है। लेकिन तीसरे रूल में क्या करा, ये दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो, लेकिन उनमें से एक फंक्शन दोनों में से कोई भी फंक्शन अलजेब्रिक नहीं हो, तो आप यहाँ पे किसी भी फंक्शन को, एनी वन फंक्शन कैन बी टेकन एज यू और भी, तो आप किसी भी फंक्शन को आप यू और भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड रूल में क्या कह रहा है, जब अलजेब्रिक नहीं हो, इंटीग्रेशन करना आसान हो, और इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन में कोई भी मतलब अलजेब्रिक नहीं हो, तो किसी फंक्शन को आप यू और भी मान सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जनरली सारे फार्मूला जो सारे फंक्शन जो है ना, सारे यू एंड भी पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं, तो आई लेट पे जनरली बन ही जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे हमको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स हमें निकालना है। तो वैल्यू किसको निकालना, आई का ही वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही फंक्शन है, तो एक फंक्शन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जाना है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अगर करेंगे तो 1 इंटू साइन इनवर्स करेंगे एक्स करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करना मेरा लाजमी हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। तो जैसे ही 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फंक्शन यू कहलाएगा 1, और ये सॉरी यू और भी तो अभी नहीं मानेंगे, एक फंक्शन आपका 1 कहलाएगा और दूसरा फंक्शन क्या होगा, यू और भी में यही कोई एक यू बनेगा, कोई भी बनेगा। तो जैसे ही यू और भी हम मानने जान जाएंगे, ये फाइंड करने, ये निकालने, ये यू और भी एज्यूम करने जान जाएंगे, तो हम आसानी से फॉर्मूला पर पुट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला पर, और हमारा इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हमको निकालना था किसको, हमें इंटीग्रेशन निकालना है साइन इनवर्स एक्स का। तो आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। फिर लिखे हैं यहाँ पे देखिए, सब आपको लाइन ये लैंग्वेज में लिख करके बता दिए। हेयर टू फंक्शन 1 एंड साइन इनवर्स एक्स, एक्चुअली तो साइन इनवर्स एक्स था क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे आपको 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स करके चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको दो फंक्शन बन पाएगा। प्रेजेंट ये हेयर टू फंक्शन 1 एंड साइन इनवर्स एक्स इज प्रेजेंट इन, हाँ क्या बोल रहा है, या टू फंक्शन 1 एंड साइन इनवर्स एक्स इज प्रेजेंट। यहाँ पे कितने फंक्शन, दो फंक्शन है, कौन कौन प्रेजेंट है, 1 एंड साइन इनवर्स एक्स। फंक्शन 1 विच इंटीग्रेशन इज मोर इजी, यहाँ पे किसका, कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान है, 1 का, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो फंक्शन 1 विच इंटीग्रेशन इज मोर इजी, सो v इज इक्वल टू 1, हम क्या मानेंगे, v इज इक्वल टू, सो टेक v इज इक्वल टू 1 एंड अदर फंक्शन u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टेकन, और दूसरे फंक्शन साइन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, u मानेंगे। तो अभी हम जैसे ही देख लिए कि जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसको भी मानना है और दूसरे फंक्शन को क्या मानना है, u मानना है। तो जैसे ही हम u और v मान लिए, तो यहाँ पे u एंड v मानने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लगाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ऑफ
होल dx, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे u किसको माने हैं, u माने हैं हम साइन इनवर्स x के, साइन इनवर्स x के, और v किसको माने 1 को माने हैं। तो साइन u जो है साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्योंकि 1 क्यों है, 1 को ही हम v माने हैं, v माने हैं, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन du, u के जगह साइन इनवर्स x du अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन 1 dx इंटू dx। अब ये फॉर्मूला पुट कर दिए, तो साइन इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होगा, क्योंकि 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो dx ही होगा। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का कटर दुश्मन है, तो एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो केवल और केवल क्या बचेगा, x बचेगा। खत्म करने का मतलब ये नहीं होगा जीरो कर देगा, ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, मतलब कि हट जाएंगे, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो केवल जो फंक्शन बचा है वही बचेगा यहाँ पे। तो फाइनली x साइन इनवर्स x होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx, u के जगह साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो फाइनली मेरे बचेगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर ऊपर में हमको करके लिखना, नोमिनेटर में करके लिखना पड़ेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस 1/2 करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में रहता है और नोमिनेटर में जाता है, तो उसका पावर जो है माइनस में चला जाता है, तो माइनस में यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे माइनस में चला गया, तो देख रहे हैं कि इसका DC जो है इसका कोफिशिएंट में सेट है। तो और एक फॉर्मूला हम आपको बताएं, f ऑफ x के पावर n रहे और इसका अंदर के पावर में n है, उसके बेस वाला जो फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन सेट रहे dx रहे, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है f ऑफ x, जो फंक्शन जो यहाँ प्रेजेंट है वो पूरा के पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। ये हम बताए हैं आपको फॉर्मूला 40 फॉर्मूला में, तो उसी पर ये बेस्ड है। 1 का इंटीग्रेशन 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होगा, माइनस 2x होगा, लेकिन है यहाँ पे क्या x प्रेजेंट है, तो x के लिए हमको क्या ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 माइनस 2x होगा, माइनस 2x होगा ना, तो माइनस 2x एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए, तो माइनस 2x क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डिवाइड करेंगे, तो माइनस 2x से माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पुनः मेरा उसी फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमको माइनस 2x मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे माइनस 2x किए, तो माइनस 2x को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/2, तो 1/2 बाहर निकाल दें। और यहाँ -2 क्यों, क्योंकि इसका DC हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन हमको सेट करना था यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन ये डिफरेंशिएशन इसका पूरा का मतलब सेट हो जाएगा मतलब ये गुणांक में, तो आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, f ऑफ x के पावर n+1 अपॉन f ऑफ अपॉन n+1 होता है। तो यहाँ पे हम DC सेट करने के, इसका DC सेट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, अब -2 जो है इसके बाहर में जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 होगा, फिर बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स के पावर 2 इंटू नहीं सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 इंटू -2x इंटू डी। अब चूंकि देख रहे हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का DC -2x होता है, जैसे ही सेट हो गया है DC डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशिएशन सेट है, तो हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, f ऑफ x की जगह क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर n+1, n की जगह -1/2 प्लस 1 होगा, तो वही लिखे यहाँ पे 1/2 तो बाहर निकल गया, 1/2 बाहर निकल गया, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन n+1 होता है, n की जगह -1/2 है, -1/2 प्लस 1 हो गया। अब फाइनली इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, हम सोल्यूशन करेंगे, तो x इंटू साइन इनवर्स x, फिर प्लस यहाँ प्लस, फिर आपको -1/2 प्लस 1 आपको करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, तो 1 -1/2 लिखेंगे या -1/2 प्लस 1 लिखे, बात बराबर है। तो इसका सोल्यूशन करने पर LCM 2 निकालेंगे, तो 2 - 1 1/2 आएगा, और 1/2 आपको डिनोमिनेटर में है और नोमिनेटर में भी 1/2 प्रेजेंट है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे केवल और केवल क्या
वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर प्लस 1/2, क्योंकि -1/2 प्लस 1 जो पावर में है इसका वैल्यू 1/2 होगा। तो यहाँ पे फाइनली मेरा होगा एक्स ln x प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, इसका सोल्यूशन करने पर 1/2 आएगा। अब 1/2 का हम लोग अंडर रूट में भी करके लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। मेरा यही I का वैल्यू निकालना था, तो इस तरीके से मेरा यही आंसर हो गया। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमको U एंड V एज्यूम करना है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपका और अधिक क्रिस्टल क्लियर होगा कि किस तरीके से हम U और V मान सकते हैं, और U और V मान लेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला को कैसे यूज करके हम इजीली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला भी हम आपको 40 फार्मूला जो लिखा है ना वहाँ पे हम बताए हैं आपको, इसका फार्मूला हम बताए हैं। इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है 1/2 अंडर रूट ये x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला हम बताए हैं, इसका फॉर्मूला बताए हैं x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ln मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसी को हमको प्रूव कराना है ये आता है कि नहीं, इस इंटीग्रेशन को फाइंड करते हैं। तो जैसे ही आ जाएगा तो बोलेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला क्या है मेरा सही है, और इसी को यूज करके वो फार्मूला आया होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे फंक्शन कितना है, अभी तो एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है। तो यहाँ पे कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन जो दिखाई दे रहा है एक दिखाई दे रहा है। दो फंक्शन बनाने के लिए 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देंगे तो कोई तो दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पे दो फंक्शन एक यू और भी की तरीके से ट्रीट होने लगेगा, मल्टीप्लाई में है ट्रीट होने लगेगा, तो हम आसानी से यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शन 1 को भी हम अलजेब्रिक फंक्शन मानेंगे। क्यों अलजेब्रिक फंक्शन मानेंगे, क्योंकि एक्स के पावर 0 लिखेंगे तो एक्स के फॉर्म में जो भी लिखाता है वो क्या लिखाता है अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो एक्स के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे भी अलजेब्रिक फंक्शन ये भी है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पे बात आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है डी एक्स है। अब किसको यू और किसको भी माने, दोनों अलजेब्रिक है। अब इंटीग्रेशन तो दोनों को हम लोग मतलब कि हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे फंक्शन को मानेंगे भी मानेंगे, उस फंक्शन को भी मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हम आसानी से जानते हैं। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू हम किसका इजीली जानते हैं 1 को जानते हैं। तो 1 को जानते हैं इजीली, तो इसको भी मानेंगे 1 को, और दूसरा फंक्शन जो बचेगा उसको u की तरीके से ट्रीट करेंगे। जैसे ही u और v हम मान गए तो हमारा क्या होगा, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ डी एक्स। ये फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला हम जानते यूज करने के लिए। अब इसी फार्मूला पर यू और भी के जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्या 1 को भी माने क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन मोर इजी है एज कंपेरिजन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में। दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यू भी माने, यू जो है आपको क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकालें, और भी क्या है 1 है, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स, यू की जगह पे है क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू अपॉन डी एक्स की जगह पे इंटीग्रेशन भी डी एक्स, भी की जगह पे 1 है डी एक्स इंटू पर होल डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब जा करके लास्टली इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे पहले इसका सोल्व करते हैं। 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स होगा, और डी और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे कट्टर दुश्मन, तो यहाँ पे एक्स केवल बचेगा। तो एक्स इंटू और ये ज्यों करते हुए हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है ना, तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स लिखेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ तक लिख दिए, फिर क्या कर रहा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
इसका डिफ्रेंशिएशन करने का रहा ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स के पावर एन रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, ये होता है ना। तो एन के जगह पे है क्या, अंडर रूट ना है, अंडर रूट ना है तो 1/2, अंडर रूट को 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या पावर में 1/2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2, डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस वन होगा, इंटू जो अंदर में फंक्शन है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा ना, अंदर में का भी डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और इसका ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस वन, तो माइनस 1/2 होगा, इंटू 2x प्लस 0 तो 2x हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखे 1/2, देखिए आप गौर से देखिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में माइनस 1/2, माइनस 1/2 क्यों होगा, प्लस 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 होगा, माइनस 1/2 इंटू 2x कर दिए। अब इसका DC हुआ, यहाँ तक यहाँ तक इसका क्या हो DC हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ किसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, लेकिन इंटीग्रेशन वन का क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा, इंटू एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स लिखें, और dx जो है, ये dx जो है वो इस इंटीग्रेशन के लिए आ रहा है, इस इंटीग्रेशन के लिए आया, तो लास्ट में क्या करने dx लिख दिए। तो फाइनली ये टर्म आपको लिखने के लिए आ गया होगा, सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे फाइनली लिखें। अब देख रहे हैं कि 1/2 से ऊपर में भी 2 प्रेजेंट है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, सोल्यूशन करके छोटा टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2, ये जो है प्लस 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 होगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा। जैसे ये कर देंगे तो अब मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा टर्म ये, तो x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे तो इंटीग्रेशन खत्म हो गया ना, इंटीग्रेशन के सोल्यूशन करके आ गया है, लेकिन अब यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन बचा हुआ, इंटीग्रेशन का साइन बचा हुआ, जब तक इंटीग्रेशन खत्म नहीं हो जाएगा साइन, फाइनली आपको मतलब कि फंक्शन में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा फ्री फ्रॉम इंटीग्रेशन, तब तक हम इसको प्रोसेस करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो i इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे x इंटू एक्स करें तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर जो है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 है तो नीचे इसको ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2 होगा। अब यही जो है 1/2 नीचे में आ गया, तो ये ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 1/2 होगा ना, तो माइनस 1/2 लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में करके हम इसको लिख दिए, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2 करके लिख दिए इसको। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, ऊपर में भी सेम टर्म है, तो जब पावर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम है तो यहाँ पे केवल चेंजिंग क्या है, ए स्क्वायर कांस्टेंट का चेंजिंग है, तो ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ दें और ए स्क्वायर घटा देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो केवल और केवल क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लिख दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर में ही और नीचे में ही नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है, तो जब भी एक्स के पावर एन अपॉन एक्स के पावर एम रहता है तो इसका फॉर्मूला होता, ये इसका रूल होता है, प्रॉपर्टी होता है एक्स के पावर एन माइनस एम होता है। आपका नोमिनेटर का प्लस में लगता है और डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो माइनस में होता है, तो ये प्रॉपर्टी होता है, आप इसके बारे में पढ़े होंगे। तो फिर यहाँ पे जैसे ये किए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इस टर्म को इसको एक टर्म मान लेंगे, इसको एक अलग टर्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ लिखाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 अपॉन ये टर्म जो है पूरे में दोनों में आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट भी हम लिख सकते हैं, 1/2 है उसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं ना, तो अंडर रूट यहाँ पे लिख दिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का बात बराबर होता है, आप जानते होंगे।
अब यहाँ पे क्यों ऐसा किए कि अंडर रूट 1/2 था, अंडर रूट को 1/2 भी बोलते हैं पावर में, ठीक है ना। तो इसको क्या हुआ कि इसके पावर 1% है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 है। अब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसको फाइनली लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1 और ये 1/2 नीचे में है ना, तो ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। ये प्रॉपर्टी अभी बताएं हम आपको। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1/2 तो 1/2 होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट होगा, अंडर रूट 1/2 को अंडर रूट कर लिख सकते हैं, अंडर रूट, और dx जो है वो dx इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इंटू dx। अब ये माइनस साइन जो है बाहर में है तो माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये जो है ये क्या है बाहर में है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx लिखाएगा। और ए स्क्वायर बाहर निकल गया तो 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx आ गया। तो अब यहाँ पे हम इसको जानते हैं, इसको चूंकि है आप देखिएगा इसी को हम आई माने हैं, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम इतना के आई माने हैं। तो ये टर्म अगर इंटीग्रेशन में आगे कहीं भी लिखाएगा ना तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और यही टर्म जो है आगे आपको दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह पे आई लिखेंगे हम। तो देखिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही टर्म आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यही टर्म देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं प्रोसेस, ठीक है ना। तो यही टर्म जो है आई है, यही क्या है आई है, तो यहाँ पे माइनस आई होगा, माइनस आई प्लस ए स्क्वायर बाहर निकल गया तो बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम 40 फार्मूला में इसका भी फार्मूला लिखा है तो इसका ए स्क्वायर बाहर निकलेगा और इसका फार्मूला होता है ln मॉडुलस ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फार्मूला होता है, प्लस सी, लास्ट में सी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये किए तो इसका फार्मूला यूज कर लिए, इंटीग्रेशन अब फुल्ली क्या हो गया फाइनल, ये फुल्ली हमारा क्या हो गया खत्म हो गया। अब ये माइनस आई जो है इसको हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस आई पहले से प्रेजेंट था, एक और प्लस आई चला जाएगा तो प्लस आई 2i होगा, 2i। यहाँ पे क्या बचा हुआ x √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा हुआ प्लस ए स्क्वायर ln मॉडुलस ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1, ये कर दिए। तो फाइनली आई हमको वैल्यू निकालना है ना, तो आई का वैल्यू निकालना है तो इसको 2 का क्या करना पड़ेगा, ये पूरे में यहाँ दूसरे साइड 1/2 करके भेजना पड़ेगा। तो 1/2 करके भेजेंगे तो आई इज इक्वल टू एक्स पहले था तो x/2 हो जाएगा, एक्स पहले था ना तो x/2 √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस है ए स्क्वायर और 2 जाएगा तो इसमें भी जाएगा तो ए स्क्वायर/2 ln मॉडुलस ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यही मेरा प्रूव करके आई का वैल्यू आ गया, आई क्या था √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, और इसका फॉर्मूला हम आपको पहले 40 फार्मूला में बताए हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप उस 40 फार्मूला में से इसका फार्मूला मिला करके देखिएगा, आपका यही आंसर, यही इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया गया होगा। तो आई होप दैट आपको ये सारा जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आपको इसी के बेस्ड पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड पे बेस्ड हम आपको होमवर्क दे रहे हैं बनाने के लिए। ये आपको होमवर्क है, देखिए होमवर्क यहाँ पे लिखा हुआ होमवर्क है, ये होमवर्क आपको कंप्लीट करने हैं। सिमिलरली इसी तरीक़ा से जैसे इंटीग्रेशन ऑफ √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हमको u और भी 1 करके क्या ये कर 1 √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx करके हम यहाँ पे u और भी मान करके फार्मूला यूज करके निकाले थे, उसी तरीक़ा से इसका फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये होता है। तो आपको इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना होमवर्क में। आप उसी प्रोसीजर को प्रीवियस प्रोसीजर को अप्लाई करिएगा, आपको ये फार्मूला निकल करके आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। फिर दूसरा होमवर्क है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। तो tan इनवर्स x को 1 × tan इनवर्स x, तो जैसे साइन इनवर्स x को एज्यूम करके चले थे ना साइन इनवर्स x को, तो उसी तरीक़ा से इसको भी हमको क्या करना है, उसी तरीक़ा से इसको भी सोल्व करके हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और इसी तरीक़ा से सेम थिंग से हमको कोस इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये 3 होमवर्क आपको दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विथ DLP।